हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 17 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस शुरू करेंगे। इसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 39 का स्टडी करेंगे और प्रैक्टिस सेट 39 में हमें परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करने के एग्जांपल्स करने हैं। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइंस किसे कहते हैं वो देखते हैं। देखो, हमारे टेक्स्ट बुक में बताया है, इफ एन एंगल बिटवीन लाइन यल and line N is a right angle, we say that the lines are perpendicular to each other. This is written as line L perpendicular to line N in symbols. It is read as line L is perpendicular to line N. तो देखो, परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में हमें क्या बताया है कि जब दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, then we can say that these two lines are perpendicular to each other. ओके, और दो लाइंस परपेंडिकुलर है, ये सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं? लाइन यल परपेंडिकुलर टू लाइन यन। तो परपेंडिकुलर के लिए इस तरह से हम सिंबल यूज करते हैं, दो लाइंस परपेंडिकुलर लिखने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करने के एग्जांपल्स हमें प्रैक्टिस सेट 39 में करने हैं। तो देखो, प्रैक्टिस सेट 39 में हमें जिस टाइप के सम्स करने हैं उसका हेडिंग यहां पर दिया है, drawing a perpendicular to a line at a point on the line. ठीक है, गिवन लाइन को हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है एक पॉइंट में से, और वो पॉइंट गिवन लाइन पे होगा। इस तरह से इस हेडिंग में हमें समझ में आ रहा है। ओके, अब यहां पर हमें तीन टाइप के एग्जांपल्स करने हैं। गिवन लाइन को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के तीन टाइप के एग्जांपल्स। पहली मेथड है यूजिंग अ सेट स्क्वायर। गिवन लाइन को हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे यूजिंग अ सेट स्क्वायर। दूसरी मेथड, देखो, दूसरी मेथड हमें यूज करनी है यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। गिवन लाइन को हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। एंड तीसरा मेथड है यूजिंग अ कंपास। गिवन लाइन को हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे यूजिंग अ कंपास। तो इस तरह के तीन मेथड्स हमें यूजिंग सेट स्क्वायर, यूजिंग प्रोट्रैक्टर एंड यूजिंग कंपास, इस तरह के तीन टाइप के एग्जांपल्स हमें प्रैक्टिस सेट 39 में करने हैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिस सेट 39 के एग्जांपल शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 39 का क्वेश्चन 1 है, ड्रॉ लाइन यल, टेक एनी पॉइंट P ऑन द लाइन, यूजिंग अ सेट स्क्वायर, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन यल एट द पॉइंट P। मतलब यहां पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन यल, उस पर एक पॉइंट P लेना है। वो जो पॉइंट P है वो लाइन यल पे लेना है, और सेट स्क्वायर यूज करके उस लाइन यल को हमें पॉइंट P में से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो चलो इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन 1 का कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखो, क्वेश्चन 1 मैंने नोटबुक पर भी लिख लिया है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें बोला है ड्रॉ लाइन यल। तो सबसे पहले हम एक लाइन यल ड्रॉ करेंगे। दिस इज गिवन लाइन यल। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, टेक एनी पॉइंट P ऑन द लाइन। ये जो गिवन लाइन है इस पे हमें एक पॉइंट P लेना है। सो सपोज दैट पॉइंट P इज हियर, दैट पॉइंट P इज ऑन द गिवन लाइन। अब आगे हमें क्या करना है, यूजिंग सेट स्क्वायर, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन यल एट पॉइंट P। यानी सेट स्क्वायर का यूज करके हमें लाइन यल को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है एट पॉइंट P। पॉइंट P में से जाने वाली इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन हमें ड्रॉ करनी है लाइन यल को। तो उसके लिए हम सेट स्क्वायर यूज करने वाले। देखो, सेट स्क्वायर में दो साइड्स परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो यही दो साइड्स का यूज करके हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें से एक साइड हम लाइन यल से कोइंसाइड एडजस्ट करेंगे लाइन यल से, और पॉइंट P में से हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, तो पॉइंट P तक उसे एडजस्ट करेंगे। एक साइड लाइन यल को हमने पैरेलल कहो या कोइंसाइडिंग कहो एडजस्ट किया, और पॉइंट P में से हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो सेट स्क्वायर का जो दूसरा साइड है परपेंडिकुलर साइड, उसमें से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें लाइन मिल गया। अब इसी लाइन को हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं।
तो ये जो दूसरा लाइन हमें मिल गया, सपोज दैट लाइन इज एम, ये लाइन अभी हमारी गिवन लाइन को परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, सो इस तरह से हमें गिवन लाइन को जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी थी वो हमने ड्रॉ कर ली और उसके लिए हमने सेट स्क्वायर का यूज किया। ठीक है, तो अब आंसर में हम आगे लिख सकते हैं, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। दिस लाइन यम इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का सिंबल टू लाइन यल। तो इस तरह से हमारी गिवन लाइन को हमने पॉइंट पी में से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना था वो ड्रॉ कर ली और उसके लिए सेट स्क्वायर का यूज किया। ठीक है, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन 2 करते हैं। देखो क्वेश्चन 2 है, ड्रॉ अ लाइन ए बी यूजिंग अ कंपास, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एट द पॉइंट बी। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एक लाइन ए बी हमें ड्रॉ करनी है और कंपास का यूज करके लाइन ए बी को पॉइंट बी में से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन 2 का कंस्ट्रक्शन करते हैं। स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन 2 का कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखो क्वेश्चन मैंने यहां पर नोटबुक पर भी लिख लिया है। क्वेश्चन में सबसे पहले बोला है ड्रॉ अ लाइन ए बी, तो सबसे पहले हम एक लाइन ए बी ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज गिवन लाइन ए बी। तो यहां पर हम लाइन का नाम ए बी है तो ए और बी पॉइंट्स लाइन पर लेंगे। ठीक है, दिस इज लाइन ए बी। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यूजिंग अ कंपास ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी एट पॉइंट बी। यानी हमें कंपास का यूज करके लाइन ए बी को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन वो परपेंडिकुलर लाइन पॉइंट बी में से ड्रॉ करनी है। मतलब दैट परपेंडिकुलर लाइन शुड पास थ्रू पॉइंट बी, पॉइंट बी में से वो लाइन पास होनी चाहिए। तो चलो कंपास का यूज करके करते हैं। देखो कंपास का यूज करके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट बी में से, तो सबसे पहले हमारा कंपास हम पॉइंट बी पर रखेंगे। ठीक है, दिस इज पॉइंट बी, उस पर हमने कंपास रखा। अब उसमें एक प्रॉपर डिस्टेंस लेके, अंदाजे से प्रॉपर डिस्टेंस लेके बी के दोनों साइड में एक एक आर्क हमें बनाना होता है। हाँ, ये बी के लेफ्ट साइड में एक आर्क बनाया, राइट साइड में एक आर्क बनाया। पॉइंट बी से हमने एक सुटेबल डिस्टेंस लेके बी के दोनों साइड में एक एक आर्क बना लिया। अब उसके आगे ये जो दोनों आर्क यहां पर बनी है, ये दोनों आर्क में जितना भी डिस्टेंस है उसका मोर देन हाफ डिस्टेंस हमें लेना है। हाफ डिस्टेंस लगभग इतना है। अब उससे मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है, यानी एक आर्क से लेके थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस हमें यहां पर लेना है। और ये पहले वाले आर्क पर हमारा राउंडर रख के, हाँ, मोर देन हाफ डिस्टेंस हमने कंपास में एडजस्ट कर लिया और पहले वाले आर्क से ऊपर के साइड में एक आर्क बनाया और नीचे के साइड में एक आर्क बनाया। और वो जो दोनों आर्क हमने बनाई वो बी के सामने आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये पहले दो आर्क बनाने के बाद ये इस आर्क से हम कंपास हमारा उठाकर दूसरी आर्क पर रखेंगे और उसी डिस्टेंस से पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। हाँ, ये देखो दूसरी आर्क पर मैंने कंपास रखा और ये पहली वाली जो आर्क हमारी बनी थी उसको इंटरसेक्ट किया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिले हैं उसको ज्वाइन करने वाला लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली पॉइंट बी में से पास होगा और हमारी गिवन लाइन को परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो ये लाइन हमें मिल गया। सपोज दैट लाइन इज लाइन एम। ओके, और वो पॉइंट बी में से पास हो रहा है और यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब जो हमने लाइन ड्रॉ किया लाइन यम, वो लाइन ए बी को कैसा है, परपेंडिकुलर है और हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना था। जब दो लाइंस में 90 डिग्री का एंगल बन जाता है तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो यहां पर हमें लाइन ए बी को जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना था पॉइंट बी में से वो हमने ड्रॉ कर लिया और उसके लिए हमने कंपास का यूज किया। ठीक है, तो यहां पर हम लास्ट में आंसर लिख सकते हैं, लाइन एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। लाइन यम हमने जो ड्रॉ किया दैट इज परपेंडिकुलर टू आवर गिवन लाइन ए बी। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर हमने
कंपास का यूज करके गिवन लाइन को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, चलो इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 इज ड्रॉ लाइन CD, टेक एनी पॉइंट M ऑन द लाइन, यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन CD एट द पॉइंट M। यानी यहां पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है लाइन CD, उस लाइन CD पर हमें एक पॉइंट लेना है पॉइंट M, और प्रोट्रैक्टर का यूज करके लाइन CD को पॉइंट M में से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 3 का कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्वेश्चन 3 का कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखो क्वेश्चन 3 में हमें सबसे पहले क्या बोला है, ड्रॉ लाइन CD। तो सबसे पहले हम एक लाइन CD ड्रॉ करेंगे। So this is given line and its name is CD। तो यहां पर एक C पॉइंट और D पॉइंट ले लेंगे, तो ये हो गया लाइन CD, गिवन लाइन CD। आगे क्या करना है, टेक एनी पॉइंट M ऑन द लाइन। तो ये जो गिवन लाइन है इस पर हमें कोई भी पॉइंट M लेना है। तो सपोज यहां पर हम पॉइंट M लेते हैं, दैट इज पॉइंट M विच इज ऑन गिवन लाइन CD। ठीक है, आगे क्या करना है, यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन CD एट पॉइंट M। तो आगे हमें प्रोट्रैक्टर का यूज करके, इस प्रोट्रैक्टर का यूज करके गिवन लाइन CD को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, और वो परपेंडिकुलर लाइन पॉइंट M में से जानी चाहिए। ठीक है, तो देखो प्रोट्रैक्टर में यहां पर एक बेस लाइन होता है कि लास्ट में जो लाइन है दैट इज कॉल्ड बेस लाइन ऑफ दैट प्रोट्रैक्टर, और यहां पर एक सेंटर होता है, सेंटर ऑफ दैट प्रोट्रैक्टर। तो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते समय ये बेस लाइन हमारी गिवन लाइन से कोइंसाइडिंग एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद ये सेंटर जो है वो पॉइंट M से एडजस्ट करेंगे। ये प्रोट्रैक्टर का बेस लाइन हमारी गिवन लाइन CD से एडजस्ट किया, और वो पॉइंट M जो गिवन पॉइंट है वो प्रोट्रैक्टर के सेंटर से एडजस्ट किया। इस तरह से प्रोट्रैक्टर हमें रखना होता है। अब आगे यहां पर 90 डिग्री का जो एंगल है प्रोट्रैक्टर पे, 90 डिग्री का जो एंगल है वहां पर एक पॉइंट हम बनाएंगे। ये 90 डिग्री का एंगल यहां पर हमने प्रोट्रैक्टर के यूज करके एक पॉइंट बना लिया। अब उसके बाद ये जो पॉइंट हमें यहां पर मिला है उस पॉइंट को और M पॉइंट, ये दोनों में से जाने वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन। ये प्रोट्रैक्टर का यूज करके मिला हुआ पॉइंट, और M में से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये जो हमें लाइन मिला, सपोज इस लाइन का नाम हम लाइन L रखते हैं। तो ये लाइन और ये गिवन लाइन CD में यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसका मतलब ये लाइन L जो है लाइन CD को परपेंडिकुलर मिल गया, एंड दैट लाइन L इज पासिंग थ्रू पॉइंट M। तो हमें जो लाइन ड्रॉ करना था वो हमें मिल गया। ओके, लाइन CD को हमें पॉइंट M में से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना था, और उसके लिए प्रोट्रैक्टर यूज करना था, तो हमने कर लिया। लास्ट में हम आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर में लिख सकते हैं लाइन L परपेंडिकुलर टू लाइन, गिवन लाइन का नाम है CD। तो इस तरह से गिवन लाइन को हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, एंड दैट गिवन पॉइंट इज ऑन द गिवन लाइन। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 3 का भी कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेट 39 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करने का कंस्ट्रक्शन किया। और इसमें हमने 3 टाइप के कंस्ट्रक्शंस किए, यूजिंग सेट स्क्वायर, यूजिंग कंपास एंड यूजिंग प्रोट्रैक्टर। ओके, गिवन लाइन को गिवन पॉइंट में से हमने लाइंस ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर लाइंस, और वो जो गिवन पॉइंट था वो गिवन लाइन पर था। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 40 का स्टडी करेंगे। उसमें भी हमें परपेंडिकुलर लाइंस का ही स्टडी करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने का ही स्टडी करना है। ओनली उसमें ये जो गिवन पॉइंट होगा वो आउटसाइड द गिवन लाइन होगा। ये गिवन पॉइंट गिवन लाइन के आउटसाइड में होगा, और उसमें से हम गिवन लाइन को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 40 का स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।